कौन बनेगा वजीर आजम, सियासी राबतों में तेजी, जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर। इस्लामाबाद से मुंतखब आजाद रुकन राजा खुर्रम शहजाद, रावलपिंडी से मुंतखब बैरिस्टर अकील मलिक, कश्मीर से शमशेर मजारी और कोहलू से मुंतखब मोहम्मद खान भक्टी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। लीगी कायद का 12 नाराज अरकान से राबतों पर इजहार इत्मीनान। 17 नशिस्तें जीतने वाली एमकेएम पाकिस्तान की वफ्द की जाती उमरा में शहबाज शरीफ के साथ बैठक लग गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के राब्तों का ताहाल नतीजा ना निकल सका। शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी से इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर गिरे शिकवे। साबिक सदर ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने की तजवीज़ दी। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए मदद भी तलब। आसिफ अली जरदारी और बिलावल अहम मिशन पर शहरे इक़्तिदार पहुंच गए। नून लीग से आइंदा इत्तेहाद न करने पर इसरार करने वाले बिलावल भुट्टो का शहबाज जरदारी मुलाकात से इजहार लाइल्मी। तबसरे से भी गुरेज, वाजे कर दिया वफाक बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। जो होना था हो चुका। सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखे बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का टीवी इंटरव्यू। लाहौर में अपनी हार पर सवालात, कम तैयारी से पंजाब के मैदान में उतरने का एतराफ। हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है। तहरीक इंसाफ का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर उमर खान नियाजी नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मियां असलम इकबाल पंजाब के अरकान असम्बली से राब्ते करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम 1-2 दिन में सामने लाने का फैसला। आजाद अरकान के जमात इस्लामी में शमूलियत का भी जायजा। कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवार 101 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग 75 नशिस्तों के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। एमकेएम पाकिस्तान की 17, काफ लीग और जेयूआई के 3 अरकान ऐवान ज़ेरी में पहुंचने में कामयाब। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधलियों और नताइज में ताखीर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का हब हाईवे पर धरना। कोयटा कराची शहर पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। सक्खर में जेयूआई के कारकुनों ने बिरलू हाई पास पर डेरा जमा लिया। दादू में भी जेयूआई का जोही मोड़ इंडस हाईवे पर एहतजाज। जामशोरों में भी ट्रैफिक रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने नताइज में ताखीर का मलबा इंटरनेट की बंदिश पर डाल दिया। जल्द मुकम्मल नताइज जारी करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान और सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम की शिरकत। सिकंदर सुल्तान राजा का पुरअमन इंतखाबात के इनेकात पर पूरी टीम को खिराज तहसीन। नताइज में ताखीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। शफाफ इलेक्शन पर सवालात उठने लगे। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर ही कायम रही। 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कापी मुबस्सरीन को नहीं दी। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। 16 लाख बैलेट पेपर मुस्तरद हुए। टर्न आउट 48.2% रहा। पाफ ने इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 5 मिनट में नताइज बता देती। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की मदद से बटन दबते ही वोट गिना जा सकता था। सदर आरिफ अलवी का इंतखाबी नताइज में ताखीर पर रद्द अमल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए साबिक हुकूमत की जिद्दोजहद याद दिला दी। लाहौर हाईकोर्ट में 20 हल्कों के नताइज कलअदम करार देने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस बाकर नजफी पीर को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अता तारड़, अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें दायर। नवाज शरीफ ने मानसेरा से आजाद उम्मीदवार की जीत चैलेंज कर दी। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ,
मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी, इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी और कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मिर्जा इख्तियार बेग, अब्दुल अलीम बलूच की कामयाबी का मामला भी हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब के 295 हलकों के नताइज में दिलचस्प सूरत हाल। आजाद उम्मीदवार 138 नशिस्तें जीतकर आगे, नून लीग 137 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8, इस्तेहकाम पार्टी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया एक एक नशिस्त लेने में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की वाज़ेह अक्सरियत, 115 में से 90 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। JUI ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 5, पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 3 सीटें जीती। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2, अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आ सकी। सिंध असेंबली के तमाम हलकों के सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 84 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 28 सीटें जीतकर सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। आजाद उम्मीदवारों ने 13 नशिस्तें हासिल की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी के 2-2 उम्मीदवार जीत गए। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9-9 नशिस्तें हासिल की। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें जीत सकी। BNP जमात इस्लामी, BNP अवामी एक नशिस्त पर कामयाब। इलेक्शन जीत या हार का मामला नहीं, अवामी मैंडेट के तायुन की मशक है। दुआ है इलेक्शन मुल्क में माशी इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आए। आर्मी चीफ का कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर पैगाम। जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सियासी जमातें पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार को सराहा। कराची के इलाके क्लियारी चाकीवाड़ा में जश्न के दौरान जियाले लड़ पड़े। जख्मियों को सिविल अस्पताल ले जाया गया तो फिर झगड़ा हो गया। ट्रॉमा सेंटर में फायरिंग भी की गई। MQM आज अजीजाबाद जिना ग्राउंड में फतह का जश्न मनाएगी। तैयारियां शुरू कर दी गईं। मुत्तहदा 8 साल बाद जिना ग्राउंड में एंट्री देगी। इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का नोटिस ले लिया। फिरदौस आशिक अवान और पुलिस अफसर की पीर को तलबी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का नई पाकिस्तानी हुकूमत से काम जारी रखने का ऐलान। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात पर भी जोर दे दिया। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। बाज़ सियासी अनासिर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई, उस पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। आम इंतखाबात से मुतालिक बाद ममालिक और तंजीमों के बयानात मुस्तरद। बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम नहीं कर रहे। इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब। सहूनी फौज की गजा में जारियत और दरिंदगी कम न हो सकी। रफाह पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 28,064 हो गई। 67,611 जख्मी। इसराइल का महफूज करार दिए जाने वाले इलाके रफाह पर जमीनी हमले का मंसूबा। लाखों शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। कंदकोट पुलिस का तेंगवानी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला जारी। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिसमार। कराची के इलाके लांडी में मुसल्लह अफराद डेयरी फार्म से 94 भैंसे और गायें छीन कर फरार हो गए। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू में मोटर चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की मौजूदगी में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। PSL 9 सीजन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ट्रॉफी के रुनुमाई मंगल को मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। शुमाली इलाकों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। रेडियो और टीवी के नामवर और बाकमाल फनकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। धूप किनारे, अनकहीं, तन्हाइयां, खुदा की बस्ती, चांद गिरहन, पल तो पल जैसे शाहकार ड्रामे आज भी फन का शाहकार।